विधिमंडळाच्या कामगिरीचे मोजमाप होणार, राष्ट्रीय विधिमंडळ निर्देशांकांची मागणी. 15व्या भारतीय छात्र संसदेचे उद्घाटन सोहळा संपन्न. विधिमंडळाच्या कामकाजाचे पारदर्शक मूल्यमापन होण्यासाठी राष्ट्रीय विधिमंडळ निर्देशांक तयार करावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी दिल्ली विधानसभेचे सभापती विजेंदर गुप्ता यांनी केली आहे. MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी पुणे येथे आयोजित 15व्या भारतीय छात्र संसदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. संसद ही कोणत्याही पक्षाची नसून जनतेची असते, त्यामुळे सभागृहात विवेक, संयम आणि मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी माजी मुख्यमंत्री आणि राज्यसभा खासदार दिग्विजय सिंह, ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई तसेच जर्मनीचे प्राध्यापक वॉल्टर लील फिल्लो उपस्थित होते. संविधानाचे संरक्षण करणे आवश्यक असून द्वेषाच्या राजकारणाऐवजी सेवाभावाचे राजकारण हवे, असे मत दिग्विजय सिंह यांनी मांडले. तर राजकारणातही खेळाडू वृत्ती आवश्यक असल्याचे मत राजदीप सरदेसाई यांनी व्यक्त केले. या कार्यक्रमाचे आयोजन MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी आणि MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सर्व मान्यवरांनी बेल ऑफ डेमोक्रेसीचा घंटानाद केला. धन्यवाद. पुणे 24 न्यूज. जय श्री डिमळे. Party, opposition party. I think post-independence era, those few leaders, the faces which are popular in the country, I think one such important face is Shri Digvijay Singh Sahab. Thank you for your participation today here, and who also fostered the idea of MIT School of Government last 20 years. He must have given, I don't know, more than 15 to 20 sessions for our regular batches. Some 20 batches have passed out from School of Government, and he is with us. And we have our Hemant. Can you just wave the hand to everybody? There are some 7 to 8 MLAs are passed out now from the School of Government, I mean to say, in the Bharatiya Chhatra Sansad exercise. Just they are putting the camera on you. Please stand. This is a purpose. So Hemant is a first batch student who have what a good fortune. Thank you, Hemant. We ask all of you to rise for a minute. All the alumni of MIT School of Government, whoever is there, you all are very committed, and I really, Rajiv ji, the people who showed the faith. अदरवाइज लोग बोलते हैं MBA करो, BBA करो, या ऐसा पढ़ के क्या होने वाला है, बट इन लोगों ने फेथ दिखाया कि राजनीति में भी ऐसा ये देश का पहला स्कूल. तो इसलिए आपका भी सबका अभिनंदन. थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स. थैंक यू. आई लव यू ऑल. सो ऑफ कोर्स वी ऑल नो Rajiv ji, you know what a consistent effort again in the area of journalism, our important pillar of democracy. No words. Rajiv ji, you also in a way fostered this idea, giving some 8 to 10 sessions in Delhi also, in Pune also. This is, I think, third time he is coming to this campus, particularly School of Government also he participated. अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, के पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, आखिर कब तक लूटते रहेंगे लोग मेरे गांव के. देख यारा जो सुबह लगती थी फीकी आजकल, के देख यारा जो सुबह लगती थी फीकी आजकल, उसमें लाल रंग भरेंगे लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के. आदरणीय श्रोतागण और मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट महानुभाव, आप सभी को मेरा नमस्कार. मैं सुमित दीपक है, खानदेश की उस पवित्र माटी जलगांव से आता हूँ, जहाँ महान कवयित्री बहिणाबाई चौधरी ने जीवन का मर्म सिखाया. उन्होंने कहा था, अरे संसार संसार जसा तावा चुल्यावर, अरे संसार संसार जसा तावा चुल्यावर, आधी हाताले चटके तवा मिळते भाकर. साथियों, संघर्ष की सी आग से तपकर एक खिलाड़ी मैदान में कुंदन बनता है, और ठीक इसी तरह जनता की समस्याओं की तपिश को सहकर ही एक सच्चा राजनेता निखरता है. स्टेडियम और शासन के बीच का जो सेतु है वह है अखंड अनुशासन और अजय चरित्र. एक खिलाड़ी जब मैदान में पसीना बहाता है तो उसका लक्ष्य केवल व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं बल्कि तिरंगे की ऊंचाई होती है. और ठीक यही भावना हमें हमारे राजनीति के केंद्र में चाहिए, जहां दलगत स्वार्थ के ऊपर केवल देश का हित सर्वोपरि हो. जब हम स्टेडियम की मेरिटोक्रेसी को शासन की नीति बना लेंगे और जहां केवल योग्यता की ही पूजा होगी, तब भारत का हर गांव, हर जिला एक नए आत्मविश्वास से भर उठेगा. खेल हमें सिखाते हैं कि हार से टूट जाना नहीं, बल्कि अपनी कमियों को ढाल बनाकर फिर से उठ खड़ा होना ही वास्तविक नेतृत्व है. और साथियों, आज की राजनीति को किसी शत्रुता की नहीं बल्कि उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है, जहां नियम संविधान हो, अंपायर जनता हो और मर्यादा ही एकमात्र आभूषण हो. साथियों, यह यात्रा खेल के पसीने से शुरू होकर संसद के संकल्प तक जाती है, और हमें एक ऐसी शासन व्यवस्था का सृजन करना है जहां एक खिलाड़ी का flunks his bat into the air and hits his iconic six. That is the power of sports. That was the moment when billions of Indians did not care about anything else but their one identity, that they're Indian. No caste, no religion, no party, nothing mattered in that very moment. And this is the theme that we are covering today. From stadium to sportsmanship. Namaskar.
Sports has a lot to teach us, from discipline to teamwork, from mental stability to physical stability. And do we not want these skills in our parliamentarians? Do we not want our parliaments to be filled with politicians who have such skills, who are calm in crisis, who are firm in their values? And to all my dear friends sitting here in the platform of 15th Bharatiya Chhatra Sansad, if you want to become a leader, first learn to become a good sports person. नमस्कार नमस्कार हेलो एवरीवन। मैं शुरुआत में आई वांट टू थैंक राहुल कराड जी जिन्होंने मुझे ये न्योता दिया है। डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी जिनका जो एक वाकई इंस्टीट्यूशन बिल्डर है, उनको मेरा नमस्कार। दिग्विजय सिंह जी, 2 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, विजेंद्र गुप्ता जी, द स्पीकर of the Delhi Assembly, distinguished guests here, faculty of MIT, बट सबसे महत्वपूर्ण जो है लोकतंत्र के लिए आप जो नई पीढ़ी है, स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं आप अपने आप के लिए एक तालियों से गड़गड़ाहट से अपने आप को एक तरह से यू शुड बी अपलॉडिंग योरसेल्फ। जब राहुल जी ने मुझे कुछ दिनों पहले कहा कि आप आइए और छात्र संसद में कई साल बाद न्योता दिया कि आइए और बोलिए, तो मुझे पहले लगा कि मुझे राजनीति पर बोलना पड़ेगा, तो मैं कतरा रहा था क्योंकि राजनीति पर बोलना आजकल खतरा है और खतरे से मैं बचना चाहता हूं। फिर मुझे लगा कि वो मुझे कहेंगे मीडिया पर बोलिए, आजकल मीडिया पर भी बोलना खतरे से खाली नहीं है। फिर मुझे लगा कि शायद वो मुझे कहेंगे कि जर्नलिस्ट किस तरह से जुडिशरी को देखते हैं, उसमें भी खतरा है, देयर इज डेंजर इवन इन टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी। फिर उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना है जो मेरे दिल को एक तरह से छूता है। इट टचेस माई हार्ट बिकॉज स्पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू मी, खेल एक ऐसा इट्स अ स्पेस वेयर एवरी पर्सन के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। व्हेन यू टॉक अबाउट स्पोर्ट, ऑल ऑफ अस स्माइल। देयर इज समथिंग इन द पावर, द सॉफ्ट पावर ऑफ स्पोर्ट दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। दिग्विजय सिंह जी, विजेंद्र गुप्ता जी, मुझे माफ करिए, पॉलिटिक्स डिवाइड्स, राजनीति लोग को बांटती है, खेल लोगों को जोड़ता है। और ये मुझे लगता है हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ी एक तरह से कमी है कि हमारे नेता जो है हमें डिवाइड एंड रूल करते हैं, बांटते हैं। हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक, यादव वोट बैंक पर वोट बैंक, और चुनने के बाद मनी की भी वोट बैंक होती है, जैसा पैसे की भी वोट बैंक होती है, जैसा वोट बैंक ऑफ नोट्स। स्पोर्ट्स इज डिफरेंट। आई डोंट नो हाउ मेनी, आजकल तो रील्स का जमाना है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिसेंटली सॉ अ वंडरफुल रील या वंडरफुल वीडियो विच वेंट वायरल। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द रणजी ट्रॉफी, जो क्रिकेट की सबसे बड़ी डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, after about almost 100 years, for the first time Jammu and Kashmir has reached the final of the Ranji Trophy. And remember, Jammu and Kashmir, नेता जो है वो जम्मू और कश्मीर को जोड़ नहीं सकते। They are not able to bring Jammu and Kashmir together. Kashmir Valley will vote in one direction, Jammu will vote in another, और इनको मजा भी आता है क्योंकि इनकी राजनीति उसी पर चलती है। I'm not blaming them, I'm saying politics in general. But if you saw the big video that went viral of the Jammu and Kashmir team, there were Kashmiri Muslims, there were Hindu Dogras, there were Kashmiri Pandits, they were all Indians. And they were celebrating together. संसद के 15वें संस्करण में हम सभी की ओर से माननीय दिग्विजय सिंह जी का हार्दिक स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री दिग्विजय सिंह जी का। आदरणीय साथियों, 15वें भारतीय संसद के इस सभा में माननीय हमारे पुराने मित्र डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी और माननीय डॉक्टर राहुल कराड जी के आमंत्रण पर मुझे बुलाया गया, मैं आपका आभारी हूं। हमारे बीच में उपस्थित दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे बहुत पुराने मित्र, और आज देश में जिस प्रकार से गोदी मीडिया के बीच में एक निर्भीकता से कोई व्यक्ति
अपने विचारों को रखने का साहस रखता हो, माननीय राजदीप सरदेसाई जी, प्रोफेसर वॉल्टर, मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल, माननीय वाइस चांसलर महोदय, माननीय प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स एंड द जनरल जेन जी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी, आप सभी को मेरा प्रणाम, गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय सेवा, जय जोहार, जय भीम। यही विविधता की एकता इस देश में, और ये भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। साथियों, जो देश जिसमें 12 ऑफिशियल भाषाएं हो, जिसमें सनातन धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, पारसी जैसे अनेक धर्म हो, उस देश की जो एक 1600 अलग अलग भाषाएं हैं। और Please put your hands together, my friends, and welcome with a big round of applause the Honorable Speaker of Delhi Legislative Assembly, Shri Vijayendra Gupta ji. नमस्कार। मंच पर मेरे साथ उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ डी कारक जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री राजदीप सरदेसाई जी, डॉक्टर राहुल वी करात जी, यहाँ पर उपस्थित वाइस चांसलर डॉक्टर आर.एम. चिटनिस जी, आए हुए सभी डिग्निटरीज, मंचासीन सभी अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ पर उपस्थित युवाओं का एक जन समूह जो एक विराट रूप इस कार्यक्रम को दे रहा है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि मैं स्पीकर हूँ, तो स्पीकर को बोलना नहीं होता, सुनना होता और या फिर कंक्लूड करना होता। और कंक्लूड करते वक्त मैं ये कहूँगा कि राजनीति खेलों से क्या सीख सकती है। यहाँ बहुत सारे प्रश्न खड़े किए गए, बहुत तरह के क्रिटिसिज्म भी हुए, लेकिन मेरा ये मानना है कि सॉल्यूशन के साथ अगर हम जाएंगे और सॉल्यूशन के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। इस देश की विरासत अर्थात विरासत भी और विकास भी, जिन्होंने अपनी जड़ों को छोड़ दिया, जिन्होंने अपनी विरासत को भुला दिया, वो कहीं के नहीं रहे। इसलिए मैं गर्व करता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, भारतीय हूं, मेरी जड़ें हैं, मेरा अतीत है, और अपने अतीत से गौरवान्वित होकर मैं अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ता हूं। यही मेरा आत्मविश्वास है। इसलिए मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। वो बात अलग है कि राजदीप जी यहाँ मीडिया के रूप में है, लेकिन इनके पिता एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर थे वर्ल्ड लेवल के, जिन पर हम सब गर्व करते हैं। लेकिन राजदीप सरदेसाई जी ने ये नहीं बताया कि उनके घर में खुद पॉलिटिक्स है और सागरिका घोष जी टीएमसी से राज्यसभा की सदस्य है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर से ही प्रताड़ित है, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो राजनीति से प्रताड़ित है, ऐसा लग रहा था वो अपने घर से प्रताड़ित है। लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हूं, उनके साथ कोई भी इस प्रकार की अगर समस्या है तो हम उनके साथ हैं। लेकिन दोस्तों, आज ये बात तो सही है कि स्पोर्ट्स से हमें सीखना है। दोनों में लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, डिटर्मिनेशन और टीम वर्क दोनों की जरूरत है। विश्व गुरु की बात चलती है। वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट बीइंग द इंडिया और द भारत एज ए विश्व गुरु। कब होगा भाई? कौन करेगा? कैसे बनेगा? इसके लिए though initially I think some of the speakers have spoken so wonderfully well that I don't want to elaborate much about this, but this institution is through sports to achieve the world peace. विश्व शांति की बात होती है, विश्व कल्याण की बात होती है। क्या हो रहा है? क्या whether this institution and the 15th Chhatra Sansad is in a position to really achieve something and contribute something to the whole world. You know it very well, friends, that the chaos, confusion, the bloodshed, massacre, terrorism and horrifying violence going on world over. I did not tell you much about this.
दुनिया में जाति धर्म की बात हो, किसी राशि की बात हो, कभी कभी आज लगता है कि राजनीति की बात मत करो भाई। सोच लो, all of us have been involved a part and parcel of this very system. देह यानी बॉडी, द ब्रेन, द सोल, द स्पिरिट एंड द माइंड। मन चंचल होता है भाई, मन की बात चंचलता है, लेकिन आत्मा स्थिर है। Kalofia. Thank you very much.